सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारी यह सीरीज चल रही है शुकनासोपदेश की। आज इसकी कक्षा संख्या 5 पढ़ेंगे। 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है शुकनासोपदेश नाम की। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो। आज हमारी कक्षा संख्या ये 5th है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क करके ले सकते हैं। निःशुल्क है ये आप सभी के लिए। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, यौवन समये पुरुषम प्रकृति। यहाँ पर यही बताया था शुकनास जी ने चंद्रापीड़ को कि जो युवावस्था होती है उस युवावस्था में क्या होता है, जो समुद्भूत रजो भ्रांति है, माने रजोगुण के अधिक उत्पन्न, माने रजोगुण की अधिकता के कारण से क्या है, हमारी जो बुद्धि का स्तर होता है वो भ्रांतिमय हो जाता है। उसके कारण से क्या है, वो पुरुष को, माने मनुष्य को, जो ये भ्रांति वाली जो प्रकृति है, बुद्धि है हमारी, वो मनुष्य को स्वेच्छया अपने आप ही, कोई दूसरा उसको गिराता नहीं है, कोई उसको दूसरा नष्ट नहीं करता, कोई दूसरा उसको व्यसनों में नहीं फंसाता, स्वयं ही मनुष्य क्या करता है, उसकी जो प्रकृति उसको स्वयं ही विषयों में फंसा करके नष्ट कर देती है। उसके लिए एक उदाहरण दिया था कि जैसे अपहरती च वात्येव शुष्क पत्रम, कि जो बवंडर होता है, चक्रवात वाली वायु होती है, वो क्या होती है, वो जमीन पर, भूमि पर पत्ते आदि को उठा करके दूर पटक देती है, कहीं फेंक देती है? अथवा पेड़ों पर पत्ते लगे हुए उनको वहां से तोड़ करके दूर ले जाती है, नष्ट कर देती है। वैसी ही युवा अवस्था में हम सभी की प्रकृति होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, उसमें हम विषयों में फंसते हैं, हम दुर्व्यसनों में फंसते हैं, तो उसमें दूसरों का हाथ कम होता है, हमारा स्वयं का ही होता है। एक तो ये बात बताई थी। अब इसके आगे, ठीक है, ये उपदेश क्या है, चंद्रापीड़, ध्यान रखेंगे, चंद्रापीड़ युवराज के पद पर सुशोभित होने जा रहे हैं, इसलिए उनको सावधान किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक राजा अर्थात एक देश की प्रजा का स्वामी बनने जा रहा है, उसको उपदेश अवश्य करना चाहिए बुराइयों से बचने की। क्योंकि क्या होता है, प्रजा होती है, यदि प्रजा में किसी एक व्यक्ति को कोई दोष आता है तो उसका उतनी बड़ी हानि नहीं होती है, परंतु प्रजा के मालिक में यदि दोष आ जाए, बुराइयां आ जाएं, तो संपूर्ण प्रजा की हानि होती है। इसलिए प्राचीन काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने व्यवस्था बनाई थी कि राजा को निरंतर उपदेश करते रहना है कि राजा गलत मार्ग पर ना चला जाए। तो राजा गलत मार्ग पर चला गया तो प्रजा को ले डूबेगा, आइएगा। अब आगे शुकनासोपदेश, वो शुकनास कहते हैं चंद्रापीड़ को, कि इंद्रिय हारिण हारिणी च सततम अति दुरंतेयमुपभोग मृग तृष्णिका। यहां पर इसका अन्वय इस प्रकार से करिएगा, च माने और, ऊपर बताई बात, वह
और इसके अतिरिक्त और कहते हैं सततम, क्या है, निरंतर, सततम निरंतर, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय हरिण हारिणी, यहां पर ये ऐसा होगा, हरिण हारिणी, ठीक है, कि निरंतर इंद्रिय रूप माने इंद्रिय रूपी हिरण, जो हमारी इंद्रियां हैं ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार से हिरण है। जैसे हिरण दौड़ते रहते हैं जंगल में, वैसे ही हमारी ये इंद्रियां हैं संसार में दौड़ती रहती हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर से सुन रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं हमारी पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये संसार रूपी जंगल में निरंतर दौड़ती रहती है। जैसे जंगल में मृग दौड़ता रहता है, हिरण दौड़ता रहता है। हिरण से उपमा किसमें दे रहे हैं, इंद्रिय में, कि इंद्रिय हरिण माने इंद्रिय रूपी हिरण, ठीक है। हारिणी माने इन इंद्रिय रूपी जो हिरण हैं इनको हरण करने वाली अर्थात विषयों की तरफ ले जाने वाली इयम, अब यहां पर इयम आ जाएगा ये, ठीक है, अलग अलग। इयम माने यह, विषयों की तरफ ले जाने वाली, क्या है, इयम माने यह, उपभोग मृग तृष्णे का, उपभोग मृग तृष्णे का, उपभोग रूपी माने विषय भोग रूपी मृग तृष्णा, मृग की तृष्णा अच्छी नहीं मानी जाती है। क्या होता है, मृग की तृष्णा होती है वो मृग को अंततः मार देती है। मृग की तृष्णा क्या होती है, मृग कहीं जंगल में जा रहा है और रेगिस्तान में जाता है, दौड़ता है, उसको प्यास लगती है, प्यास पानी पीने की इच्छा से वो, जब वो जो रेगिस्तान होता है वहां पर धूप बहुत तेज पड़ती है, तो उसमें आगे उसको पानी की लहरें दिखाई देती हैं, जमीन पर पानी बह रहा है, और जैसे ही जैसे वो पास में जाता है वो लहरें और आगे दिखती हैं उसको, तो वो दौड़ता रहता है, दौड़ता वो एक समय आता गिर जाता है, पर पानी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पानी है ही नहीं। वो तो तरंगे गर्मी के कारण से वहां पर उस प्रकार की लेयर्स बन जाती हैं। जब गर्मी से वो जो रेत है वो तपता है, उसके अंदर जो वाष्प होती है वो ऊपर को निकलती है गर्म होकर के, ठीक है, ऊपर को निकलती है, और ऊपर से जो ठंडी वाष्प होती है वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि नीचे की जो वाष्प ऊपर को निकली तो ऊपर की जो ठंडी है वो नीचे की तरफ आती है, तो वहां लेयर से बन जाती है, वो पानी नहीं होता। तो यहां पर कह रहे हैं कि उपभोग रूपी मृग तृष्ण का, मृग तृष्णा जो होती है उसके समान ये जो विषयों को भोगने की जो लालसा है, विषय भोग रूपी जो लालसा है वो क्या है, अति दुरंता अस्ति, अस्ति का यहां पर अध्याहार करेंगे, अति दुरंता माने बहुत ही भयंकर है, ठीक है, बहुत ही यह भयंकर है, कष्ट देने वाली है, अति दुरंता माने अत्यंत कष्टदायिनी है ये, ठीक है। तो ये जो विषयों को भोगने की जो लालसा है वो मृग तृष्णा के समान रूप वाली, वो क्या है, और इंद्रियों को, वो इंद्रियों को ही तो वह इंद्रियों की तरफ विषयों में ले जाती है, इंद्रियों को उसमें नष्ट इंद्रियों को उधर विषयों के भोग के लिए आकर्षित करती है। तो ऐसी ये बहुत भयंकर है, कष्टदायिनी है ये, ठीक है, और ये युवावस्था में होती है। कहते हैं और इसके अलावा नव यौवन कषायितात्मनश्च
सलिला सा है, ठीक है, सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ते मनसः। कहते हैं कि नव, इसको अलग अलग मैं तोड़ देता हूं पहले पदों को, ठीक है। नव यौवन कषायितात्मनश्च, तो कषायितात्मनः ऐसा, ठीक है। च आ जाएगा आपका ये च पहले ले आएंगे, ठीक है। फिर नव यौवन कषायितात्मनः सलिलानि, सलिलानि और फिर इव, ठीक है, ये संधि हो रही है, कोई बात नहीं है। और फिर है आस्वाद्यमानानि, यहां पर ये आस्वाद्यमानानि, तानी, तानी आएगा, तानी एव, विषय स्वरूपाणि, क्या है, विषय स्वरूपाणि मनसः मधुरतराणि, मधुरतराणि आपतन्ति। इस प्रकार से ये अलग अलग पद यहां पर क्रमशः आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं, शुकनासी कह रहे हैं कि नवयौवन कषायितात्मनः, क्या होता है जब युवावस्था होती है उस समय क्या होता है, नवयौवन कषायितः आत्मा, जो नव युवा माने युवावस्था, उस युवावस्था से मनुष्य की माने जो मनुष्य है, माने नव यौवन से कषायित, कषायित का अर्थ है मैली, मलिन, काम क्रोध लोभ आदि से युक्त आत्मा है जिसकी, ऐसा मनुष्य माने युवा मनुष्य कैसा कि नव यौवन कषायित, नव यौवन से कषायित मैली आत्मा है जिसकी, वो व्यक्ति, उसका, उस मनुष्य का, कहते हैं यहां पर उपमा दे रहे हैं, सलिलानि इव, सलिलानि इव आस्वाद्यमानानि, जैसे पानी, पानी आस्वाद्यमानानि माने मीठे प्रतीत होते हैं। कैसे मीठे प्रतीत होते हैं, जब हम, आप यदि जानते हो आंवला होता है, आंवला, इसको आंवला भी बोलते हैं, आंवला, तो आंवला होता है, आंवला को खा लेंगे और फिर पानी पिएंगे, तो पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही क्या है, वो पानी हमें मीठा लगता है, पानी का जो स्वाद मान पानी पीते समय मानिएगा मीठा लगता है, जबकि पानी में कोई स्वाद नहीं होता, मीठा मधुरपन नहीं होता। तो वही कहते हैं सलिलानि व स्वाद्यमानानि मधुरतराणि, जो जिस प्रकार से कोई कसेला, कसेला आंवले का पदार्थ, हमने कसेला आंवला खाया, या बबूल के पत्ते, बबूल जो देसी बबूल होता है उसकी कौपल होती है, हम पहले गांव में थे तो खाते थे, ठीक है, अभी शहर में तो नहीं मिलता है ऐसे, पर गांव में मिलते हैं बबूल, देशी बबूल। तो क्या है, उसको जब गर्मी होती है तो गर्मी में देशी बबूल पर कोपले आती हैं, उन कोपलों को खाते हैं, तो वो खाने में थोड़ी सी कसैली लगती है, कड़वी सी लगती है, परंतु फिर बाद में पानी पीते हैं तो बहुत मीठा लगता है वो पानी, जबकि पानी के अंदर कोई मीठापन नहीं है, क्योंकि हम जब कषाय तक वो कसेला पदार्थ नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे तो कोई स्वाद नहीं होता उसमें। पर कसेला पदार्थ खाने से क्या होता है, जब पानी पीते हैं तो जो निस्वाद पानी होता है, पानी के अंदर कोई स्वाद नहीं होता, वो पानी मीठा लगता है। बहुत अच्छी यहाँ पर उपमा दी है कि सलिलानि व स्वाद्यमानानि, जिस प्रकार से वो पानी मीठे लगते हैं कसेला पदार्थ खाने के बाद, वैसे ही जो नवयौवन रूपी माने जवानी से
जिसकी आत्मा कषायित हो गई है, कसैली हो गई है, वो जब क्या है, तानी एवं विषय रूपाणी, जब वो उन विषयों को, माने जो विषय हैं उनका भोग करता, विषयों में कोई अपने आप में स्वाद नहीं है, विषयों में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि विषयों में यदि स्वाद हो तो बुढ़ापे में भी मनुष्य को विषयों में स्वाद आए, पर बुढ़ापे में कोई विषयों में स्वाद नहीं आता। मनुष्य अपने आप ही विषयों से दूर हो जाता, अरे ये तो बेकार है निस्सार है, कोई स्वाद नहीं लगता वो। परंतु वही आसक्ति, वही स्त्री का रूप सौंदर्य, पुरुष का सौंदर्य रूप युवावस्था में क्या होता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं लोग। तो कहते हैं कि वही विषय स्वरूप, विषय जो विषय रूप है वो उस व्यक्ति को के मन को मधुर तराणी आपतंती, माने मीठे से मीठे लगते हैं उसके मन को। ऐसे व्यक्ति के मन को मधुर तराणी आपतंती, माने आपतंती माने उसके मन को बहुत मन को प्राप्त होते हैं मीठे बन करके, जबकि कोई स्वाद नहीं है। वो स्वाद किससे आ रहा है उसमें, इसके कारण से आ रहा है, नव यौवन से उसकी आत्मा कषायित हो गई है, नव यौवन रूपी उसने कसेला पदार्थ का सेवन कर लिया, रजोगुण वृत्ति प्रधान वाला बन गया है, इसलिए उसको विषय प्यारे लगते हैं, विषयों में कोई स्वाद नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। ये राजा को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम विषयों में लिप्त मत होना। जो राजा विषयों में लिप्त हो गया वो प्रजा की देखभाल क्या करेगा, नहीं कर सकता। तो क्या होता है, इसलिए विषयों से दूर रहने चाहिए। इसका तात्पर्य निकल के आ रहा है, विषय आपको बहुत मधुर लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे, पर उनमें कोई स्वाद नहीं होता। उपमा भी दे दी जैसे पानी के समान। आगे कहते हैं अच्छा, नाशयति च दिंग मोह इवोन प्रमार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। पूरी तरह से सावधान किया, बहुत सुंदर। हे चंद्रापीड़ सुनो, च माने और, इसके अतिरिक्त क्या होता है, क्या होता है, दिंग मोहा इव, दिंग मोहा माने दिशा भ्रमित व्यक्ति। कोई व्यक्ति जंगल में चला गया, जंगल में अंदर जाकर के उसको पता ही नहीं लग रहा कि दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उसे पता ही नहीं लग रहा। अब वो अपने घर कैसे जाए, जहां जाना वो कैसे जाए लौट करके, पता ही लग रहा उसको कि उसका घर इधर साइड में रह गया है, उत्तर में दक्षिण कहाँ है, उत्तर दक्षिण है किधर। तो दिंग मोह व्यक्ति क्या होता है, नष्ट हो जाता। यहां पर दिंग मोह अर्थात एक उदाहरण ये भी देते हैं कि जैसे कोई मृग घने जंगल में अंदर चला गया और वो दिंग मूढ़ हो गया, अब उसको पता ही लग रहा कि मेरा ठिकाना कहाँ है, तो वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, इतना भागता रहता है कि उसे जंगली जानवर खा ही जाते हैं। क्या है, जंगली जानवर उसे खा ही जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि और दिंग मोह के समान, माने दिशा मूल, माने दिशा से दिशाओं में भ्रमित हो गया है जो प्राणी, वो नष्ट ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं उन मार्ग प्रवर्तक अत्यासंग। ठीक है, ये ध्यान दें, उन मार्ग प्रवर्तक अत्यासंग विषयेषु, विषयों में अत्यासंग, अत्यासंग माने अत्यधिक संगति, अत्यधिक सेवन, विषयों में ही हमेशा लगे रहना,
अधिक से अधिक विषयों का भोग करना, अधिक से अधिक स्त्रियों का भोग करना राजा के लिए क्या है। और भी सुंदर सुंदर राजा लोग, तो उनके पास तो सारे व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, सारी शक्ति उनके हाथ में होती है, वो जो चाहे वो करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो अत्यासंग, किसमें अत्यासंग, विषयों में। वो कैसा होता है अत्यासंग, विषयों में अत्यासंग कहते हैं उन मार्ग प्रवर्तक, वो क्या है, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाला होता है। विषयों में अत्यासंग, अधिक आसक्ति क्या कैसी होती है, वो मनुष्य को उन मार्ग माने विपरीत मार्ग पर ले जाने वाली, प्रवृत्त कराने वाली होती है। और क्या होता है ऐसी अत्यासंग, वो अत्यासक्ति विषयों में पुरुषम माने मनुष्य को नाशयति, अंततः नाश कर देती है, नाश कर देगी। ये तो उदाहरण है मित्रों। आप और हम इतिहास पढ़ते हैं, अधिकतर राजाओं का जो नाश हुआ है वो विषयों में अत्यासंग के कारण हुआ है। अत्यासंग के कारण से उनका जो कार्य था उसको छोड़ करके उन्होंने राज्य की शक्ति को अपने विषय भोगों की पूर्ति में लगा दिया, और आज उनका नामो निशान मिट गया। परंतु जिन लोगों ने अत्यासंग का सेवन नहीं किया विषयों में, उन लोगों का नाम आज भी इतिहास में अमिट है। तो ये बात इन्होंने बता दी, बहुत सुंदर बताई। ठीक है, तो अब इसमें व्याकरण की दृष्टि से मैं थोड़ा सा विचार कर देता हूं। ठीक है, एक तो ये है इंद्रिय हरिण हारिणी, और ये सभी क्या है, इंद्रिय हरिण हारिणी और अति दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। ये क्या है, परस्पर विशेष विशेषण है और सर्वनाम है, इसलिए सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सततम, सततम ये क्या है, ये क्रिया की निरंतरता को बता रहा है, इसलिए ही द्वितीय विभक्त्यंत है। ठीक है, क्रिया के जो विशेषण होते हैं उनमें नपुंसक लिंग और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इंद्रिय हरिण हारिणी ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी अति दुरंता ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, उपभोग मृग तृष्णिका ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, इतना काफी है। और नव यौवन कषाई तात्मनः ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, यहां पर आप समास करना चाहें तो इस प्रकार से होगा, नवम च तद यौवनम च नव यौवनम, नई जवानी, इसमें कर्मधारा तत्पुरुष समास हो जाएगा नव यौवनम में। फिर नव यौवनेन कषायितः आत्मा यस्य, सह नव यौवन कषायितात्मा और तस्य नव यौवन कषायितात्मनः, इस प्रकार से फिर बहुब्री समास हो, त्रिपद बहुब्री। ठीक है, और ये यहाँ पर संधि हो रही है, तो संधि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स को श हो गया है क्या के कारण। और सलिलानी एवं, तो सलिलानी ये नपुंसकलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, सलिलम पानी की तरह। तानी एव विषय रूपाणी, तानी ये सर्वनाम है, एव अव्यपद है। ठीक है, विषय स्वरूपाणी ये भी, ये सभी प्रथमा व्यक्त्यंत है। ठीक है, ये विषय स्वरूपाणी यहां पर दिखा देता हूं, ये आस्वाद्यमानानि और तानी एव विषय स्वरूपाणी, तो ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ये सभी क्या है आपस में, ये सर्वनाम हो गया, विषय 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 विशेषण है। ठीक है, ये क्रिया है इनकी आपतंती। ठीक है, मनसः ये यहां पर
ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। मन के मधुरतराणी होते हैं, इस पर संबंध में षष्ठी कर दी। ठीक है, दिंग मोह। ठीक है, तो यहां पर दिंग मोह में जो आपको समास है, तो दिक्षु दिक्षु मोह यस्य सह दिंग दिंग मोह, मान दिशाओं में मोह माने भ्रम हो गया है जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, उन मार्ग प्रवर्तक, तो यहाँ पर उन मार्गे प्रवर्तक, उन मार्ग प्रवर्तक, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उन मार्ग में प्रवृत्त कराने वाला क्या है, अत्यासंग। ठीक, और ये हो गया, यहाँ विसर्ग तो संधि से लोप हो जाता है। विषयों में विषयेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। अत्यासंग, तो अत्यधिक आसंग अत्यासंग। ठीक है, इसमें कुगति प्रादय से समास हो जाता है। पुरुषम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। नाशयति, ये इसका इसके अनुसार ये क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष है। ठीक है, माने इस क्रिया का कर्ता कौन है, उन मार्ग प्रवर्तक अत्यासंग। ठीक है, तो कर्ता में प्रथमा हो रही है और क्रिया इसके अनुसार हुई, नाशयति व नष्ट कर देती है, अर्थात उस मनुष्य को इतना नीचे गिरा देती है कि वो नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही मर जाता है। ठीक है, तो चलिएगा आज इतना ही करते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है मित्रों। ठीक है, अभी सभी शब्दों की सिद्धियां आपको नहीं करा सकते क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। मुख्य रूप से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है, आपको मैंने विभक्तियां बता दी है, क्योंकि समास इसमें कई समास बहुत जटिल समास है, उनकी आवश्यकता नहीं है, वो आप जब व्याकरण पढ़ लेंगे तो स्वयं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं कराऊंगा तो आप और भ्रमित होंगे। ठीक है, तो चलिएगा इतना हो गया, अब आगे की कक्षा में और बताते हैं। ठीक है, इसको आगे से आगे कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए पीछे की कक्षा अवश्य एक बार देख लीजिएगा और इस ग्रंथ को हम पूरा शीघ्र समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद में दूसरे ग्रंथ हैं आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मुख्य मुख्य पाठ है, वो सारी चीजें अब कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका चैनल का लाभ ले सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।